श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रभु श्री राम जब इस धराधाम से अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम श्री साकेत धाम जाने लगे तो उनके साथ उनका कुटुंब, उनका परिवार, स्नेही स्वजन सभी लोग सरयू की तरफ बढ़े, परंतु श्री हनुमान जी जो है यथावत वहीं थे। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, क्यों हनुमान, आप नहीं चलोगे साकेत धाम? हमारे साथ आप साकेत धाम नहीं चलोगे? श्री बजरंगबली पहली बार प्रभु श्री राम से किसी चीज में ना कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ना प्रभु, मैं वहां नहीं जाऊंगा। क्यों हनुमान, तुम साकेत धाम नहीं जाओगे? अरे हमेशा हमारे साथ रहने वाला हनुमान आज हमारे साथ नहीं चलेगा। और फिर हनुमान तुम वहां नहीं चलोगे तो मैं वहां कैसे रहूंगा? मैं तो तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता। अब क्या तुम इस धरा धाम पे मेरे बगैर रह पाओगे? श्री हनुमान जी मुस्कुराते हैं, प्रभु आप मेरे बिना नहीं रह पाएंगे, यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। नेत्रों में आंसू आ गए, गदगद हो गए हनुमान जी कि प्रभु मेरे बगैर नहीं रह पाएंगे। अरे भैया भरत के बगैर न रह पाए, माँ जानकी के बगैर न रह पाए, अपने पूर्वजन परिजन के साथ न रह पाए, वो अगर साथ में नहीं जा रहे हैं, हाँ? लेकिन मेरे बगैर प्रभु कह रहे हैं। हनुमान जी आज गदगद हो जाते हैं। लेकिन श्री हनुमान जी कहते हैं, प्रभु हमें मालूम है कि आप मेरे बगैर नहीं रह पाएंगे और आपको यह भी मालूम है कि आपके बगैर मैं भी नहीं रह पाऊंगा। तो फिर चल क्यों नहीं रहे हो हनुमान? अरे अब मेरे बगैर नहीं रह पाओगे ऐसा कह रहे हो तो मेरे साथ साकेत धाम क्यों नहीं चल रहे हो? प्रभु बुरा न माने तो एक बात पूछे, क्या आपके साकेत धाम में राम कथा होती है? हनुमान, इस समय में तुम्हारा यह प्रश्न हमें नहीं समझ में आया। अरे समय यह है प्रस्थान का और तुम पूछ रहे हो राम कथा। चलो अच्छा, पूछ रहे हो तो बता देते। जहां मैं रहता हूं वहां राम कथा की क्या जरूरत है? जहां राम स्वयं विराजित हो वहां राम कथा की आवश्यकता क्या है? क्यों प्रभु, यही तो बात है, हम राम कथा के बगैर नहीं रह पाएंगे। क्या मतलब राम के बगैर रह सकते हो लेकिन राम कथा के बगैर नहीं रह सकते? क्षमा प्रभु क्षमा, लेकिन सच्चाई यही है कि हम राम कथा के बिना नहीं रह पाएंगे। ऐसी क्या बात है हनुमान कि तुम राम कथा के बगैर नहीं रह पाओगे? क्या मैया ने एक आशीर्वाद दिया है प्रभु मुझे, अशोक वाटिका में मुझे जो आशीर्वाद मिला है, अजर अमर गुण निधि सुत होऊं, के अलावा यह भी है कि प्रभु को जाकर के कथा सुना देना मेरा। तो जब मैया मुझे कथावाचक बना दी हैं तो वक्ता और श्रोता मैं दोनों हो गया हूं। अब मैं राम कथा के बगैर रह ही नहीं सकता प्रभु, मेरी मजबूरी है। और आप कह रहे हैं कि आपके धाम में राम कथा होता नहीं, तो इसलिए मैं कैसे जा सकता हूं? और दूसरी बात जो ये मत सोचिए कि आपके बगैर, प्रभु हमें मालूम है कि जहां जहां भगवान आपका कीर्तन होता है, गायन होता है, भजन होता है, कथा होती है, निश्चित रूप से आप वहां विराजित होते हैं। तो इस धराधाम पे मुझे कथा भी मिल जाएगी और उसी कथा पांडाल में आप भी मिल जाएंगे। लोगों को दिखे ना दिखे, लेकिन प्रभु मुझे पूरा विश्वास है कि आप उस कथा में रहेंगे। तो अब आप बताइए, मुझे साकेत धाम चलना चाहिए कि इसी धराधाम पे रहना चाहिए? प्रभु श्री राम बोले, अच्छा हनुमान, इस धरती पे कब तक रहोगे? हनुमान जी की मन की बात हो गई। हनुमान जी को लगा कि प्रभु अब लगता है मुझे आदेश कर ही देंगे कि अच्छा ठीक है यही रहो, क्योंकि कब तक रहोगे इसका मतलब है कि निश्चित रूप से यदि मेरे उत्तर उनको संतोषजनक मिल जाए तो प्रभु मुझे आज्ञा दे देंगे, आशीर्वाद दे देंगे। श्री हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु जब तक इस धराधाम पे आपका गुणगान होता रहेगा, भजन कीर्तन होता रहेगा, राम कथा होती रहेगी, तब तक मैं इस धराधाम पे रहूंगा। जिस दिन यह बंद हो जाएगा प्रभु, मैं आपके पास स्वतः चला आऊंगा। प्रभु श्री राम मुस्कुराते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम। इसीलिए तो कहा गया है कि जब जब जहां जहां
श्री राम कथा आयोजित होती है, भजन होता है, कीर्तन होता है, सत्संग होता है, श्री हनुमान जी विराजमान रहते हैं वहां पे। हनुमान जी श्री राम कथा में उपस्थित रहते हैं। उसका कारण है प्रभु को एक तरह से उन्होंने वचन ही दे दिया है कि प्रभु जहां जहां आपका कथा होगा निश्चित रूप से मैं वहीं रहूंगा। अब आप देखिए, श्री हनुमान जी को बड़भागी इसीलिए कहा गया, कथावाचक एक पंडाल में एक जगह कथा कह रहा होगा, श्रोता भी वहां के उसी पंडाल में होंगे, लेकिन ठीक उसी समय कोई दूसरा कथावाचक किसी दूसरी पंडाल में कथा कह रहा होगा, वहां के श्रोता अलग होंगे। मतलब यहाँ का कथावाचक वहां नहीं होगा, वहां का कथावाचक यहाँ नहीं होगा, यहाँ के श्रोता वहां नहीं होंगे, वहां के श्रोता यहाँ नहीं होंगे, लेकिन हनुमान हर जगह होंगे। कथा कितनी भी, मतलब ऐसे समझिए जितनी कथा उतने हनुमान। इसीलिए तो भूत भावन भोलेनाथ क्या कहते हैं, सुनो मां, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। परमात्मा की जहां भी गुणगान गायन होता है वहां श्री हनुमान जी निश्चित रूप से विराजमान रहते हैं। और आप ऐसे समझिए कि जहां सुहृदय आगार बसहि राम सरचा पथरी, जिनके हृदय में प्रभु श्री राम स्वयं विराजित हो मां जानकी के साथ, ऐसे हनुमान जी हमारे कथा में रहते हैं। आपके बड़े भागी हैं, इसीलिए तो कहा गया बड़भागी। आपको भी तो बताया गया, क्यों? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। आइए कथा सत्संग में, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। लेकिन आप गृहस्थ में रहते हुए भी यदि शैल पे बैठे हैं तो परमात्मा के भजन गायन गुणगान जो भी आपसे बन पड़ता है, नाम जप मंत्र, देखिए भाव कुभाव अनख आलस हूं और नाम लेत मंगल दिश दसहूं। किसी भी रूप में परमात्मा को याद करते रहिए। गृह कार्य में हैं, यहाँ नाना झंझावत है, जंजाला है, लेकिन यदि इस शैल पे, गृह कार्य को क्या बोला गया, तेयत दुर्गम शैल विशाला, इस शैल को, इसको उपमा दी गई पहाड़ की, लेकिन यदि आप स्मरण करते रहेंगे तो इतना विश्वास करिए कि एक पहाड़ पे तो सुग्रीव महाराज भी रहते थे, प्रभु नीचे थे, लेकिन स्मरण मात्र से जो भक्त है श्री हनुमान जी मिलते तो क्या कहते हैं, आपका दास वहां ऊपर रहता है। दास को नीचे नहीं आना पड़ा, स्वयं परमात्मा पर्वत पे जाते हैं। आप विश्वास रखिए, गृह कार्य में रहते हुए प्रभु का स्मरण करते रहिए, निश्चित रूप से आपके गृह रूपी पर्वत पे प्रभु खुद आएंगे। श्रद्धा वश्य जैसा होना चाहिए।